वी आर इन द पोस्टिंग द लेजर अकाउंट। वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है बट आपको यूजफुल रहेगा अगर ध्यान में रहेगा तो। वी ऑलरेडी डिड द जर्नल एंट्री। अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री का भेज जाए तो वी हैव अ जर्नल एंट्री, और मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन लेजर अकाउंट आएगा, जर्नल एंट्री बहुत रेयर आता है, ऐसा कराए क्यों। नाउ पोस्टिंग द लेजर। सो वी नो रिजर्व का पोस्टिंग डिसाइड करने वाले लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन ओल्ड रेशियो। All the reserve will be transferred to capital account credit side in the old ratio. If profit loss account debit balance we have, profit loss account debit balance, capital account debit side in of course old ratio. Reserve always having the credit balance, इसको credit side गया। ये क्या है? Profit loss account debit balance, इसको कहाँ डालेंगे हम लोग? debit side. So ultimately reserve and profit loss दोनों का इफेक्ट कहाँ डालना है? कैपिटल अकाउंट में। ओनली साइड फर्क पड़ने वाला है। रिजर्व रहेगा तो क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दैट आइटम विल गो टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। अकाउंट दोनों का सेम है, रेशियो भी सेम है, ओनली फर्क क्या है? साइड। रिजर्व क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट बैलेंस है दैट्स व्हाई डेबिट बैलेंस डेबिट साइड। And then capital account, it will go to capital credit side. Capital account credit side में आएगा। क्या लिखते हैं? buy balance broke down. Actually इसका word होता है ना opening balance। जैसे आपको नॉलेज है क्या इसको क्या बोलते हैं भाई? तो जो कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो इसका वर्ड ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। एंड वी विल राइट द वर्ड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ऐसा हमने कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखा, कैपिटल अकाउंट ब्रोक कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, तो कैपिटल दिया रहा है तो करके बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कैपिटल का भी दिया रहा है, ए का 1 लाख, बी का 2 लाख, सी ब्रिंग नहीं किया, अभी सी न्यू पार्टनर है, इस तरह से बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। और रिस्पेक्टिव पार्टनर का अमाउंट जो भी कैपिटल का अमाउंट है वो कैपिटल का अमाउंट लेना है। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम आएगा। 4 पार्टनर 4 कॉलम। मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने पार्टनर थे? 50 पार्टनर्स। अब 50 कॉलम कैसे बनेगा सर? वो बनता है नेट के ऊपर, बुक में नहीं बनेगा, लेकिन नेट पे कितने भी कॉलम बना सकते हैं लोग। कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना। लेट्स कम नाउ एडजस्टमेंट पॉइंट है। असेट्स इंक्रीज, क्या एंट्री था अपना? असेट इंक्रीज, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। एंट्री भी दिमाग में डालना है, असेट्स टू रिवॉल्यूशन। अब असेट टू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन किस साइड में? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड वो एंट्री में ही है बट दिमाग को अपना यूज करेगा। सो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, बिकॉज असेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं अपने असेट में वैल्यू क्या करूँगा? ऐड करूँगा। 5 लाख असेट तब 6 लाख हो गया तो 1 लाख ऐड हुआ ना। So इफेक्ट क्या आएगा? ऐड टू द असेट्स। एंड सेकंड रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय एप्रिसिएशन। बाय असेट इंक्रीज हो रहा है, देयर इज 2 वर्ड, एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसको वर्ड एप्रिसिएशन, और वैल्यू कम हो रहा तो डेप्रिसिएशन। ओके, सो असेट इंक्रीज। अगर क्वेश्चन एग्जाम में अपने जनरल एंट्री करेगा तो हम लोग जनरल एंट्री में डालो। क्या है जनरल एंट्री? असेट टू रिवॉल्यूशन, बट लेजर अकाउंट करना है तो क्या करें हम लोग? ऐड टू द असेट्स एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड वर्ड यूज कर लो बाय एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज, ठीक है। मैं बोलूँगा असेट इंक्रीज, टेल मी द जनरल एंट्री, यू हैव टू से द जनरल एंट्री असेट टू रिवॉल्यूशन। इफ आई से द पोस्टिंग, you have to say add to the assets and revaluation account credit side। वो अगर बोलते तो अच्छा, नहीं बोले तो पकड़ो नहीं। असेट डिक्रीज, अब लॉजिक सोचो, असेट इंक्रीज में मैं ऐड कर रहा हूँ तो डिक्रीज में क्या करूँगा? लेस। असेट इंक्रीज रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड है तो असेट डिक्रीज में क्या करूँगा? रिवॉल्यूशन डेबिट साइड। इस एंट्री का ये अपोजिट हो गया। असेट इंक्रीज ऐड टू द असेट तो असेट डिक्रीज लेस फ्रॉम असेट्स। Asset increase reversion credit side, asset decrease reversion debit side। There is a word appreciation, now it is a word of depreciation।
ओके, so the buy word लिखेगा टू, एक क्रेडिट साइड है इसमें बाय वर्ड इसके लिए और एक डेबिट साइड है, सही है टू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट है लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज मतलब ऑलरेडी ऐड बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो मतलब ऐड करेंगे लोग, ऐड टू द लायबिलिटी। ओके, इंक्री क्या था इसका? इंक्रीज लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी था, रीवैल्यूएशन डेबिट है ना, तो जो जनरेट की उसका ही बेस है इसमें। द लायबिलिटी इंक्रीज ऐड टू द लायबिलिटी एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, will use what two liability account, creditor increase the two creditor, bills payable increase two bills payable, so liability increase add to the liability and is our loss the reversal account debit side। अब इसका अपोजिट liability decrease, liability increase add, liability decrease less, liability के अंदर add करो तो पहले loss था reversal debit side, liability decrease है तो पहले प्रॉफिट है रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटी। नेक्स्ट है असेट टेकन बाय पार्टनर, असेट टेकन बाय पार्टनर, वो विल से द एंट्री असेट टेकन बाय पार्टनर, क्या कोरस में बोल रही है बोले लक्ष्य, और उसके नीचे क्या है? उसके बाजू में क्या है? सब है कुछ मत क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर पे दिया हुआ टेक इन वैल्यू और एग्रीड वैल्यू टू असेट्स अकाउंट बुक वैल्यू और एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। मैं बोला था अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा साइड, लॉस होता रहेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टेक इन वैल्यू टू असेट्स अकाउंट बुक वैल्यू, एक प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। ये तो जनरल एंट्री था। अब इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? असेट टेक इन बाय पार्टनर, असेट टेक करा ना तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू असेट से आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है, तो बिजनेस से जा रहा है तो क्या करें उसको? लेस फ्रॉम असेट्स, असेट इज गोइंग आउट तो दैट्स व्हाई लेस फ्रॉम असेट्स। और देखो असेट में क्या लिखा मैंने? बुक वैल्यू यहाँ पे कोई एंट्री का था, कौन लेके गया? पार्टनर, पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कैपिटल वही होगा ना डेबिट साइड, कौन सा वैल्यू इधर है? टेकन वैल्यू, टेकन वैल्यू। सो दैट मीन्स द असेट टेकन बाय पार्टनर तो लेस फ्रॉम असेट्स दैट इज बुक वैल्यू एंड द कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टेकन वैल्यू। असेट में क्या करें हम लोग? लेस करेंगे हम लोग, कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट साइड में टेकन वैल्यू। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो रिवर्सल क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हो रहा है तो रिवर्सल डेबिट। तो एंट्री का ही पॉइंट है। तो असेट टेकन बाय पार्टनर फर्स्ट लेस फ्रॉम योर असेट्स एंड पार्टनर ए पार्टनर लेके गया तो ए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, बी लेके गया रहेगा तो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, जो भी पार्टनर लेके गया रहेगा उसके अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट साइड में। सी whether you are getting profit or loss, तो अगर प्रॉफिट होता है तो क्या रिवर्सल क्रेडिट साइड में, लॉस रिवर्सल डेबिट। अब इसका अपोजिट है देखो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, असेट टेक किया तो लेस फ्रॉम असेट्स, तो लायबिलिटी टेक किया तो लेस फ्रॉम लायबिलिटी। असेट टेकन तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटी टेकन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो अपोजिट। असेट टेक किया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटी टेक किया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये पॉइंट वो सेम है ना, इफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट, इफ लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट, दिस पॉइंट इज द सेम। ओनली ध्यान रखना है असेट टेक किया तो असेट में से लेस करना है, लायबिलिटी टेक किया तो लायबिलिटी लेस करना है। असेट टेक किया कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटी टेक किया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। And next, a new partner bring the capital. Who will say the entry? New partner bring the capital. New partner bring the capital.
बोलो मंजिला जी। तो कैश का अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। अब दो केसेस था, समटाइम कैश में लेके आता, समटाइम असेट्स। इफ कैश फॉर्म में ला रहेगा कैश में डेबिट, असेट्स फॉर्म में ला रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट। कैश लेके आ रहा है तो कैश आ रहा है ना मेरे पास, ऐड टू द कैश। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल ऐड टू द कैश इन द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड में। तो असेट साइड में कैश दिया रहेगा, कैश में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अगर मशीन लाया तो मशीन में ऐड करेंगे, फर्नीचर लाया फर्नीचर रिस्पेक्ट टू असेट में क्या करना है, ऐड करना है। वो कौन सा असेट ला रहा है देखो, स्टॉक लेके आया तो स्टॉक में ऐड करना है। सो दैट इज ऐड टू कैश और ऐड टू असेट्स, तो डिपेंड करता है कि कौन सा आइटम लेके आ रहा है। एंड देन कैपिटल अकाउंट डिसाइड बाय द न्यू पार्टनर कॉलम, कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर कॉलम लिखना है। तो असेट ब्रिंग इन द कैश फॉर्म तो कैश में ऐड करो, असेट फॉर्म में लाया तो असेट में ऐड करो, और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट करो। तो ये एंट्री जब आप पढ़ रहे हो ना, ध्यान रखना, पहले एंट्री आप जनरल एंट्री रेडी कर दिमाग में डालो, और जनरल एंट्री के बाद में इसको ध्यान रखना। मेजॉरिटी और जनरल एंट्री का बेस है, ओके ना सर। नेक्स्ट है क्लेम टू द वर्कर एज अ कॉम्पनसेशन। क्लेम का होता है एज ए कॉम्पनसेशन, और उस पर दो पॉइंट था, एक पेड एंड पेएबल। पेड एंड पेएबल, ओके सुन लो पे। सो वेदर यू आर पेड और पेएबल, अगर आपने क्लेम पे किया तो आपका तो नुकसान है ना, तो अगर पेड होने दो या पेएबल होने दो, फर्स्ट इफेक्ट सेम है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड है, बिकॉज अब नाउ लॉस है। वेदर इट इज अ पेएबल और पेड, तो इस तरह पेड होने दो या पेएबल होने दो, दोनों ही केस के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड। और अगर पेड किया तो क्या गया, कैश, तो लेस फ्रॉम कैश। पेड रहेगा तो लेस फ्रॉम कैश, और अगर पेएबल रहेगा कुछ कैश तो गया नहीं, तो उसका न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एक्चुअली अगर सपोज पेड का केस है, क्या करें हम लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड और सेकेंड पे लेस फ्रॉम कैश। अगर पेएबल का केस है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड और न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पेड रहेगा तो कैश में से लेस करना है, पेड नहीं रहेगा तो न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पेड है तो कैश पेमेंट क्या रहेगा, तो लेस फ्रॉम कैश। इफ यू आर नॉट पेड, यू विल पेएबल इन द फ्यूचर, तो आपने कैश पे क्या किया नहीं ना, तो कैश में से लेस नहीं करूँगा मैं, बट फ्यूचर में पे करना तो अपने लिए क्या हो, लायबिलिटी है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इन द गुडविल केस का पूरा फर्स्ट गुडविल रेज, बैलेंस शीट असेट साइड, और हम लोग गुडविल देंगे इन द बैलेंस शीट असेट साइड। एंड सेकेंड में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन द ओल्ड रेशियो। गुडविल रेज का एंट्री क्या था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल असेट्स, इसमें तो असेट साइड लगेंगे, एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन द ओल्ड रेशियो। Then a goodwill raise and written off. Goodwill raise and written off. क्या entry था? All partner capital account debit to all partner capital बना. All partner debit. All partner debit side. And all partner paid side. और all partner का new ratio में and all partner का old ratio में. Okay? All partner capital debit. आप तेरे को बता ना कि A वाला return of entry कि B वाला return of entry. ऑल पार्टनर डेबिट साइड जो करते हैं तो रिटर्न ऑफ होता है, ये जो एंट्री हो रिटर्न ऑफ का है, और ये जो एंट्री हो रेज का है, इसमें तो है ना रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो डेबिट साइड करेंगे तो रिटर्न ऑफ होएगा, क्रेडिट साइड करेंगे तो रेज होएगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड रिटेन। गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल कैश में लेके आ रहे आप, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, that to the cash, okay, and then capital account में credit side, but sacrifice ratio में करते हैं, sacrifice ratio में, तो
could we bring in cash and retain the first add to the cash bank and capital account credit side the sacrifice ratio. और उसके अंदर का लीजिए could we bring in cash and withdraw में था ना एक पॉइंट withdraw. कैश ब्रिंग मतलब लेके आया और विड्रॉ मतलब लेके गया, तो अपोजिट हो गया ना. तो लेके आया तो कैश में ऐड किया, अब विड्रॉ मतलब लेके गया तो कैश में से लेस कर लिया. लेके आया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, लेके गया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ये दोनों एंट्री क्या हो गया अपोजिट. व्हेन यू ब्रिंग ऐड टू द कैश, व्हेन यू विड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैश. नेक्स्ट है न्यू आरडी मोर और लेस. आइदर मोर और लेस एंट्री अलग अलग लिख के दिया हूँ, तो इफेक्ट मैं इधर एक ही डाला हूँ. बाद में जब सम करूँगा ना तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा. फिर मैं लिख के जैसा एक ही एंट्री लिखा. ओके, जर्नल एंट्री दो है बट इफेक्ट यहाँ पे सेम है, विद मोर और लेस. व्हाट टू डू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड देन लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर. तो ऑलरेडी क्या करता हूँ, ऑलरेडी लेस फ्रॉम डेटर करता हूँ. ओके, तो न्यू ऑलरेडी मोर और लेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम डेटर. Then unrecorded liability, unrecorded liability आ गया outstanding expense and advance income था. तो unrecorded liability, liability always in mind रखना. liability आया मतलब ज़्यादातर क्या है कैसे है लॉस अपना, तो लॉस है तो रिवर्सल अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवांस इनकम ज़्यादा लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी. और इसका अपोजिट है अनरिकॉर्डेड असेट्स. Unrecorded liability revaluation debit side, so unrecorded asset revaluation account credit side. It is gone on the liability side, तो ये unrecorded asset का लिखा हुआ है asset side. तो थोड़ा सा जब ठंडे दिमाग से पढ़ोगा तो आप देखोगे तो एक क्या रहा मैं तो उसका अपोजिट. तो खाली मगज मत कर बैठना, तुम्हारे पास बाहर करके का ना तो ये एंट्री यहाँ बोलूँगा ये एंट्री इधर बोलूँगा, तो थोड़ा दिमाग भी डालना है. अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी वर्सेस अनरिकॉर्ड असेट्स, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड का रिकॉर्ड लाइबिलिटी, तो असेट्स है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. अब मेरे तो ओवर वैल्यू का मैंने एक एक एंट्री किया हुआ. एक्चुअली वहाँ पे 4 एंट्री है, ओवर वैल्यू असेट्स, अंडर वैल्यू असेट्स, ओवर वैल्यू लाइबिलिटी अंडर. मैंने दो ही लिखा हूँ, लिखा आप उसका अपोजिट करना है आपको. ओवर वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट ओवर वैल्यू लेस फ्रॉम असेट्स एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. लेस फ्रॉम वैल्यू ज़्यादा कर दिया आपने, तब इसको लेस कर लो, लेस फ्रॉम असेट एंड देन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. टेल मी व्हाट विल हैपन व्हेन द अंडर वैल्यू असेट है. हेलो, अगर ओवर वैल्यू में लेस फ्रॉम असेट करें तो अंडर वैल्यू में ऐड करेंगे. ओवर वैल्यू में रिवैल्यूएशन डेबिट साइड है तो अंडर वैल्यू में रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है. डबल है ओवर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ओवर वैल्यू लेस फ्रॉम लाइबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. तो ओवर वैल्यू में लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, अंडर वैल्यू में ऐड टू लाइबिलिटी. ओके, ऐड टू लाइबिलिटी एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. तो क्या मतलब इसका मैं एक एक एंट्री क्या हूँ, इसका अपोजिट पार्ट है. इतना स्वाहा.